सब्सक्राइब कीजिए अदनान आदिल चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए सबसे अमेजिंग वीडियो सबसे पहले और फ्री में देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अदनान आदिल पर। आज हम जानेंगे यूरोप के एक बहुत ही सुंदर एवं ताकतवर देश स्वीडन के बारे में। स्वीडन यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। स्वीडन का कुल क्षेत्रफल 4,49,964 वर्ग किलोमीटर का है। स्वीडन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बने होने के कारण इसे उत्तरी यूरोप का वेनिस भी कहा जाता है। स्वीडन देश आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है, लेकिन ये क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। स्वीडन दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाला देश है। दुनिया की पहली महिला व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था, सेल्मा लाgerlöf, वो भी स्वीडन की ही रहने वाली थीं। इसके अलावा स्वीडन ने कुल 625 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, जिसमें 475 समर ओलंपिक और 150 विंटर ओलंपिक्स में जीते हैं। स्वीडन में 95,000 से भी ज़्यादा लेक हैं, जिनका कभी कभी तो क्षेत्रफल 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। स्वीडन दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला देश है। यहाँ अपनी कमाई का कुल 51% हिस्सा टैक्स में देना पड़ता है। यहाँ हर चीज़ पर लगभग 25% टैक्स लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोग टैक्स देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। स्वीडन देश का रहन सहन दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी अच्छा माना जाता है। स्वीडन 1700 शताब्दी तक एक गरीब देश रहा, लेकिन 1900 शताब्दी के बाद यहाँ एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उसके बाद स्वीडन दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हो गया। स्वीडन में गरीब अमीर में भेदभाव काफ़ी कम देखा जाता है। स्वीडन में लड़कों की तरह लड़कियाँ भी अपने मन से काम कर सकती हैं और यहाँ उनके बराबर जीने का उनको पूर्ण अधिकार है। स्वीडन एक बहुत ही ताकतवर देश है और दुनिया का बहुत बड़ा हथियार का एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी आज तक इसने किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा का चीज़ें जैसे कि बेसमेकर, कंप्यूटर माउस, रेफ्रिजरेटर, अल्ट्रासाउंड डिवाइस, एस्ट्रोनॉमिकल लेंस जैसी चीज़ें स्वीडन में खोजी गई थी। स्वीडन की करेंसी क्रोनर है और यहाँ का 1 क्रोना भारत का 7 रुपये होता है। वैसे तो स्वीडन के ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने बच्चों को मारने पर प्रतिबंध लगाया था। स्वीडन में एक मूस नाम का जानवर पाया जाता है, जिनके सड़कों पर आ जाने से स्वीडन में हर साल 6,000 से ज़्यादा कार एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा स्वीडन में एक खास प्रकार का भेड़िया भी पाया जाता है, जो लोगों को ही नहीं बल्कि उनके घरों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। फिर भी ये स्वीडन में लुप्त होने के कारण यहाँ की सरकार द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है। आपने स्वीडन के आइस होटल का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये होटल पूरी तरीके से बर्फ़ से बना हुआ है, जिसे 1980 में खोला गया था। ये होटल स्वीडन के लोगों के द्वारा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ की हर चीज़ बर्फ़ से बनी रहती है। आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कैंडी क्रश तो ज़रूर खेला होगा। अगर नहीं खेला तो मैं बता दूं कि आपका फेमस कैंडी क्रश गेम, जो काफ़ी पॉपुलर है, वो भी स्वीडन में ही खोजा गया था। इसके अलावा दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो गेम माइनक्राफ्ट स्वीडन के एक व्यक्ति ने बनाया था। वैसे तो इन्होंने ये टाइम पास में बना दिया, लेकिन जब इन्होंने ये लॉन्च किया तो ये 39.1 मिलियन US$ का प्रॉफिट कमाए। स्वीडन के लोगों का मानना है कि कम जनसंख्या यानी कि कम बेरोज़गारी और लोगों की अच्छी केयर हो सकेगी। इसके अलावा 2016 की रिपोर्ट के अनुसार माने तो स्वीडन की GDP 500 बिलियन US$ थी। स्वीडन के ज़्यादातर लोग इंटरनेट चलाते हैं। यहाँ के 94% लोग इंटरनेट चलाते हैं, जो दुनिया में से चौथे स्थान पर इंटरनेट चलाने वाला देश बनाता है। स्वीडन की फेमस डिश स्वीडिश मीटबॉल है। इसके अलावा स्वीडन देश ही नहीं, स्वीडन देश के लोग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत माने जाते हैं। स्वीडन के ज़्यादातर लोग स्वीडिश भाषा में बातचीत करते हैं। स्वीडन में लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा रेनडियर्स मौजूद हैं। स्वीडन का फेमस खेल फुटबॉल और आइस हॉकी माना जाता है। जापान में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है स्वीडन हिल्स।
इस हिल स्टेशन को तब बनाया गया जब स्वीडन के एक एम्बेसडर जापान पहुँचे और तब उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इस हिल स्टेशन का नाम स्वीडन हिल होना चाहिए, क्योंकि स्वीडन हिल स्वीडन के शहरों की तरह ही दिखता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए देश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।